हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, मैथ के 10 प्रश्न हैं आपके लिए और देखते हैं आप लोग 10 में से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आसान से हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हर चैप्टर से लिए गए हैं। तो हो सकता है 10 में से आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे इसी प्रकार के। तो पहला हमारा प्रश्न है, इसको आपको हल करना है और बताना है कि इसका जवाब कौन सा होगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछला मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं मैथ का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो अंडर रूट 0.0576 इसका वर्गमूल क्या होगा भैया? 576 जो है किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। और 169 13 का, और 144 12 का। ठीक है, अब जो है बाहर निकाल लें, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 संख्याएं होती हैं, एक बाहर आ जाती है, तब जो है आपका स्क्वायर रूट हट जाता है। काट दें, 12 दूनी 24, यानी आपका कितना आंसर आएगा? कितना? 2.6। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जो वीडियो को रोक करके कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है मैथ में। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 0 छूट गया था तो लगा दिया मैंने। बाकी ये जो प्रश्न है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इजी भी बहुत है। लगाएं आप लोग। तो देखिए, 0.05 क्यूब है, फिर 0.04 क्यूब है कि नहीं? बिल्कुल है। फिर उसके बाद 0.05 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 गुणे 0.05 गुणे 0.04 है, प्लस 0.04 है का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे, ये इसका बन जाएगा ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है खाली यही होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या होगा, जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बन रहा है। तो आपका देखिए, ये और ये जो है कट जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 0.05 और बी की वैल्यू माइनस 0.04। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। 0.01 जो है इसकी वैल्यू होगी। आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 40 संख्याओं का औसत 45 है। 40 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 का 42 है, तो 25वीं संख्या बताएं। तो 40 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 40 गुणे 45, इसकी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1400। उसके बाद 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो 25 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 750।
उसके बाद अंतिम 16 संख्याओं का औसत है कितना, 42। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 672। और 25वीं संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 750 प्लस 672, यानी 25 संख्याओं का औसत प्लस 16 संख्याओं का औसत माइनस 40 संख्याओं का औसत। ठीक है, कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1422 माइनस 1400। आपका आंसर आपके सामने है, कितना होगा, 22। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइए। अगला बहुत ही सुंदर प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। कितना होता है, बटे 2। तो विकर्णों का गुणनफल 16 गुणे 12 बटे 2। तो 2 8 16 और 12 8 96। तो आपका क्या होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई में जब वृद्धि हो या कमी हो तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, ए बी प्लस ए बी बटा 100। ए की वैल्यू कितनी है, 10, बी की वैल्यू 5 और 10 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, 10 और 5 15 और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 15.5%। अगला है, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात कीजिए। घन का एरिया आपको पता होना चाहिए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का विकर्ण A√3। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण कितना है, A√3 बराबर 12। तो भुजा निकाल लेंगे हम लोग, भाई यही तो होगा, 2 दूनी 4 या 12। तो ये हो जाएगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और √3 कट जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आयतन होगा, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब होगा। आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए, x² बटे y² प्लस y² बटे x² बराबर 14 है, तो x³ बटे y³ प्लस y³ बटे x³ कितना होगा। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न है आपका। देखिए क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 14 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, ये फार्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा x बटे वाई, वाई बटे x का होल स्क्वायर, और 16 का 4 किसका, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो x बटे वाई, वाई बटे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जो है फार्मूला याद कर लीजिए, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है देखिए, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³
ब्रैकेट में नहीं +3ab ब्रैकेट में a+b, ये फार्मूला इसमें लगाया गया है। और एक फार्मूला लगाया गया है आपका a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जो है ये वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो अभी निकाल रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 4 यानी 12। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 64। तो जब इसको इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 64 - 12 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 52। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 52 होगी। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। x⁴ + x⁻4 बराबर 322 है, तो x - x⁻−1 का मान कितना होगा। तो क्या करना है, बस वही करना है जो हम लोगों ने ऊपर किया था भाई। जब इसको माइनस हटाएंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 जोड़ देते हैं तो 324 हो जाएगा। 324 जो है किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। और ये किसका फार्मूला है, a² + b² + 2ab वाला ना, तो ये हो जाएगा। तो x² + 1/x² बराबर 18। अब इसमें क्या करेंगे, -2 कर देंगे, कर दो 2 भाई, हमको ये लाना है ना। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लाएंगे ना, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो 2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - x/, ये हो जाएगा ना। इतना तो आपको पता ही होगा। चार, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x - x⁻1 बराबर 4। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है, a² + b² बराबर 25। यदि उनका योगफल 25 है तो a + b बराबर 25। लिखा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो a² - b² बराबर 25। तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a - b ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a + b 25। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है यदि उनका योगफल 25 है, योगफल कितना है, 25 है, तो भैया a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a - b की वैल्यू आ जाएगी 1। और a - b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a + b की वैल्यू कितनी है, 25। तो हल कर लेते हैं और आपकी वैल्यू निकल आएगी a और b की। जोड़ देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 26, तो a बराबर है 13, a बराबर 13 और b बराबर आ जाएगा आपका 12। तो उनके व्युत्क्रमों के वर्गों का अंतर, तो देखिए ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो a² कितना है, ए मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का 144 बटे 169 × 144 करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू 25 तो ऊपर आएगी ही। तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आपका ऑप्शन जो है लास्ट वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है, इस तरीके से हल करना सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, एक वृत्तीय खेत का परिमाप 660 मीटर है। एक वृत्तीय खेत का परिमाप 660 मीटर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr बराबर 660। 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालनी है 660, तो काट दें 22 तियाँ 66 होता है ना, तो 30 हो जाएगा। और 2 15 दूनी 30, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 15 × 7, कितना हो जाएगा 105। तो ये तो त्रिज्या निकल के आई है आर कितनी है आपकी 105 है। वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे तो त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू 105 का 2 गुना 210। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। याद कर लें वर्ग का क्षेत्रफल, वैसे वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, विकर्ण होता है a√2। लेकिन जो है अगर आपको इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप ये भी याद कर लें कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर। काट दे भैया, 105 × 210 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 105 × 210 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,050, यानी आपका डी वाला ऑप्शन इसमें से होगा 22,050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।